हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके। तो 200 कुत्ते इकट्ठे होकर एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। इस वक्त अगर सख्त फैसला नहीं लिया तो उसके नतायज बहुत गंभीर हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों आतंकवादी जमातों पर फौरन प्रतिबंध लगाना चाहिए। दोस्तों, हरियाणा में जुनैद नासिर के साथ रूह कपा देने वाली घटना को लेकर अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन नासिर जुनैद के हत्यारों की गिरफ्तारी जो है, जिन पर आरोप नासिर के परिवार वालों ने लगाया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरीके से बजरंग दल और कुछ संगठन के लोग उल्टा आरोपी के समर्थन में उतर आए हैं, पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी आपने देखी होगी, जहां पर साफ तौर पर पुलिस वालों की टांग तोड़ने की बातें की जा रही थी। उनको कैसे इंसाफ मिलेगा, उन परिवार वालों को कैसे न्याय मिलेगा? 10 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आरोपी। अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के जो तथाकथित संगठन है, जो सड़कों पर उतरकर महापंचायत कर रहे हैं मोनू नेसर के समर्थन में, उन आरोपियों के समर्थन में, वैसे ही अब मौलाना तौकीर रजा ने भी मुसलमानों से अपील कर दी है। देश के मुसलमानों को पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कही है अगर न्याय नहीं मिला तो। साथ ही सरकार से यह भी मांग उठा दी है कि बजरंग दल जैसे आतंकी संगठन को देश में बैन किया जाना चाहिए। इत्तेहादे मिल्लत परिषद के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा दोस्तों शुक्रवार को बरेली पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कानून का राज रहेगा या फिर लाठी का। लाठी हमारी भी कमजोर नहीं है। भिवानी हत्याकांड के जो आरोपी है, उनकी हिमायत में जल से किए जा रहे हैं। महापंचायत हो रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, समर्थन मिल रहा है। पुलिस की टांगे तोड़ देने की हदें तक की बातें जो है वो की जा रही है। उन्होंने अब जो हजरत मौलाना तौकीर है, उन्होंने हजरत आला दरगाह स्थित अपने घर में ये बातें मीडिया के सामने कही। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आ जाना चाहिए। साथ ही दुर्योधन और दुशासन पर भी सख्ती करनी चाहिए। एक द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की थी, साड़ी खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन दुर्योधन और दुशासन गली गली घूम रहे हैं। हमारे नौजवान का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने ये तक याद दिलाया कि कन्हैया लाल की हत्या सभी को याद होगी। जिन्होंने हत्या की वो 2 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या नहीं थे, लेकिन वो मुसलमान थे। पूरे हिंदुस्तान में एक भी बयान बताइए जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की मुखालफत की हो, जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को सही ठहराया हो। किसी ने इसे सही नहीं ठहराया था। बड़े से बड़े मौलाना, बड़े से बड़े धर्मगुरु मुसलमानों ने इस पूरे मामले में निंदा की थी और आरोपियों को पकड़ने की बात की थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन्हें सख्त फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों आतंकवाद जमातों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इस तरीके का मांग भी मौलाना तौकीर रजा ने किया है। दैनिक भास्कर की ये खबर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे पीएफआई और सामान्य संगठनों पर बैन लगाया है, मुझे यह है कि दुर्योधन एक महाभारत करने में हमारे देश में कामयाब हो जाएंगे, ये बेहतर नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों पर लगाम और नकेल कसना चाहिए, ऐसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए। हम हुकूमत को समय देते हैं। यदि 15 दिन के अंदर कोई इस पर नोटिस नहीं लिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, तो हम पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बरेली से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से, सारे देश के मुसलमानों से आहन है कि दिल्ली में घेराव करें। तारीख भी फाइनल कर दी जाएगी। हत्या हो जाना गंभीर नहीं है, लेकिन हत्यारों के हिमायत में जलसे करना गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है जो बना सके। आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। मैं ये कहता हूं कि आने वाले वक्त में इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुलकर चेतावनी देता हूं कि यदि इन दुर्योधनों और दुशासन पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि एक और महाभारत हो सकती है। सारे रावण दुशासन आपके सामने है। यदि देश में शांति चाहते हैं, यदि देश में शांति बहाल रखना चाहते हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत है तो 100 को मिलाकर शेर का शिकार मत करो। आओ आमने सामने मिलकर मुकाबला होगा। इस तरीके की बातें जो है मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना बयान दिया है। दोस्तों, अब तक जो है जिस तरीके से आपने देखा कि भिवानी कांड को कई रोज हो चुके हैं, इसमें उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है जिसका परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों पर हमें शक है, इन लोगों की वजह से हमारे घर का चिराग बुझ गया है।
उस पर कोई भी लगाम और जो बंदिशें हैं वो नहीं लगाई गई है। उल्टा इन लोगों के समर्थन में जो संगठन के लोग हैं वो उतर आए हैं, जो तथाकथित संगठन के लोग हैं वो इनको सपोर्ट समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने भी देखी दोस्तों, आपने भी देखी होगी, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां पर मुसलमानों को खुले तौर पर काटने मारने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर मोनू मानेसर और तमाम आरोपियों को पकड़ा गया तो वो मुसलमानों की खैर नहीं, पुलिस प्रशासन की खैर नहीं है और खट्टर सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान सरकार भी सबको देख रही है, जबकि आरोपियों को किस तरीके से जल्द दबिश बनाकर पकड़ना चाहिए ताकि परिवार वालों का जो न्याय की जो आग उसके कलेजे में दहक रही है वो शांत हो सके। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है दोस्तों। उसका परिवार पूरी तरीके से तड़प रहा है, उसकी छोटी बच्चियां रो रही है कि उसके पापा, उसके पिता कभी घर नहीं आएंगे, उसकी पत्नी रो रही है, उनके घरों में किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। आज हत्या हुए 10 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी उनके घर के हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे। घर में तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि उनके हत्यारों को इंसाफ मिले, उसको पकड़कर उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके का कार्य कर रही है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जुनैद नासिर के परिवार वालों की तरफ से कि कैसे पुलिस प्रशासन जो है सही से मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। हम कहाँ जाएं, हम किससे न्याय मांगे, हम न्याय मांगने किससे जाए, किसके पास जाए, हमें वो पता दे दिया जाए, हम वहीं चले जाएंगे, लेकिन हमारे घर के चिराग को बुझाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब मौलाना तौकीर रजा ने भी ये आहन कर दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसा जाता है तो मुसलमानों को भी सड़कों पर उतरना चाहिए और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट का घेराव करना होगा। अगर इन लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी नौबत जो है वो सरकार हमारे सामने लाकर ना रखे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।